उसकी एक नजर ने ही अमित को दीवाना बना दिया था। वह भला की खूबसूरत लग रही थी। बारिश में भीगी हुई वह इतनी सुंदर लग रही थी कि मन था उसे बारिश में ही अपने सीने से लगा लूं। उसके गालों पर लिपटी उसकी जुल्फे किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफी थी। आज सच में सभी अप्सराएं एक ही मूर्ति में समा गई थी। आज से पहले मैंने बहुत से चेहरे देखे, लेकिन किसी में भी इतनी कशिश नहीं देखी थी। वह लड़की बिल्कुल भीगी हुई अपनी स्कूटी स्टार्ट करी थी, मगर वो स्टार्ट ही नहीं हो पा रही थी। और स्कूटी के पास खड़ी वो बारिश से भीगी हुई अपनी जुल्फों को जब अपने गालों से हटाती थी तो उसके गालों का दीदार होता था। फिर पानी की एक बूंद उसके गोरे गालों से जो टपकती वो किसी ऋषि मुनि की तपस्या भंग करने के लिए काफी थी। मन इस बारिश का भी शुक्रिया अदा कर रहा था जिसके कारण आज जन्नत के दर्शन जमीन पर ही हो रहे थे। सभी बारिश में रुके हुए थे। मैं भी बारिश में उस लड़के की वजह से भीग रहा था जिसकी खूबसूरती ने मुझे हिला कर रख दिया। और कहते हैं ना कि कभी कभी अपने दिल का भी कहा मान लेना चाहिए। तभी मैंने उस लड़के के पास जाकर बड़े ही प्यार से पूछा कि मैं आपकी कुछ हेल्प करूं। उसने पलटकर देखा और कहा कि प्लीज मेरी स्कूटी स्टार्ट कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। उसका चेहरा जब इतनी पास से देखा तो मन कर रहा था कि उसे उसी समय अपनी बाहों में ले लूं। तभी उसका चेहरा देखते देखते ही मैंने जोर से स्कूटी में एक जोरदार किक मारी और एक ही किक में स्कूटी स्टार्ट हो गई। उसने कहा, आप मैकेनिक हैं? मैंने कहा नहीं। तभी लड़की ने अपनी स्कूटी पर बैठकर अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, हाय, मेरा नाम परी है। तभी मैंने भी जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और कहा, मेरा नाम अमित है। उसका हाथ छोड़ने का मन तो नहीं था, लेकिन मुझे हीरो से जीरो नहीं बनना था और मैंने परी के कोमल हाथों को छोड़ दिया। तभी परी ने बाय बोला और वो चली गई। मैं उसे देखता रहा जहां तक वो मुझे दिखी। अब मेरी आंखों से नींद गायब थी। मैं बस यही सोच रहा था कि इस परी से क्या मैं दोबारा कभी मिल पाऊंगा या ऐसे ही मर जाऊंगा। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। तभी एक दिन मैं एक मैरिज पार्टी में गया। कुछ बच्चे डीजे पर नाच रहे थे, कुछ औरतें आपस में हंसी मजाक कर रही थी। मैं भी अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था जिसके भाई की मैरिज पार्टी में मैं आया था, क्योंकि अमित वहाँ किसी को भी नहीं जानता था, इसलिए उसको वो पार्टी बिल्कुल बोरिंग लग रही थी। अब अमित थोड़ी ही देर के बाद उस मैरिज पार्टी से बाहर आ जाता है। तभी पार्किंग के पास आकर उसने अपने दोस्त रवि को दोबारा फोन करके बोला, कहाँ पर है यार रवि? 5 मिनट बोला था और तुझे तो अभी 1 घंटा होने वाला है। रवि बोला कि थोड़ी देर रुक, मैं अभी आता हूँ। रवि की बात सुनकर अमित वहीं होटल के बाहर ही घूमने लगा। तभी अचानक अमित को उस पार्टी के बाहर परी नजर आ गई और साथ में शायद उसकी माँ भी थी। परी अपनी स्कूटी को पार्किंग में लगाने चली जाती है। तभी अमित को ध्यान आया कि परी के साथ आई औरत को उसने कहीं देखा है। तो अमित को ध्यान आ गया कि वो तो मिसेस रेखा है। अमित खुश हो गया। दुआ इतनी जल्दी कबूल होती है, अमित ने ये सोचा भी न था। अभी कुछ ही दिनों पहले की बारिश में जितनी खूबसूरत लग रही थी उससे कहीं ज्यादा सुंदर परी आज लग रही थी। बस फर्क इतना ही था कि बारिश के कारण जो रेशमी जुल्फे उसके गालों से चिपक रही थी, वही जुल्फे आज हवा में लहराकर उसके गालों को चूम रही थी। खुदा ने बहुत ही फुर्सत से तेरे हुस्न को तराशा है, काश खुदा ने तेरी हथेलियों पर मेरा नाम लिखा हो। तभी अमित को परी की माँ ने देखते ही पहचान लिया और कहा, कैसे हो अमित? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? रेखा जी, मैं ठीक हूँ, क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? अमित बोला, हाँ, मेरा दोस्त रवि अभी आने वाला है, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ, हम साथ ही पार्टी में जाएंगे। तब रेखा जी ने कहा, अमित तुम जाने से पहले मिलकर जरूर जाना, बहुत दिनों में मिले हो। तभी परी आ जाती है तो वो कहती है, ओ हाय अमित, तुम कैसे हो? रेखा जी ने पूछा, तुम अमित को जानती हो? परी ने कहा, हाँ माँ, आपको बताया था कि एक लड़के ने बारिश वाले दिन मेरी हेल्प की थी, वो अमित ही था। तो रेखा जी ने कहा कि अमित बहुत ही अच्छा लड़का है, ये वो ही रवि का दोस्त है जो रवि की बर्थडे पार्टी वाले दिन देर रात को मुझे घर छोड़ने आया था। परी बोली, वाह माँ, क्या याददाश्त है।
आप 6 महीने पहले जिससे मिली थी वह अभी तक याद है। बात करते करते तीनों ही होटल के अंदर पहुंच गए और वहां मिसेस चड्डा और उनकी दोनों बेटियों से उनकी मुलाकात हुई। इधर रवि भी 15 मिनट में होटल आ गया। अपने बड़े भाई और भाभी न्यू कपल्स के साथ रवि बोला, और अमित कैसे हो? ये है मेरी सुंदर भाभी, बताओ कैसी है? अमित बोला, बहुत खूबसूरत है भाभी जी। काफी देर तक रवि, उसका भाई, भाभी और अमित खूब हंसी मजाक करने लगे। रवि ने अमित को अपने सभी रिश्तेदारों से भी मिलवाया, लेकिन अमित का ध्यान तो सिर्फ परी की तरफ था। किसी तरह से वो उससे बात करना चाहता था। तभी अचानक अमित का घर से फोन आ गया, तो अमित को लगा कि शायद उसके पीछे कोई खड़ा है। तो जैसे ही अमित ने पीछे मुड़कर देखा तो अमित ने फोन ही काट दिया। उसके पीछे परी खड़ी थी। परी को देखते ही अमित फिर से उसके ख्यालों में खो गया। उसने आवाज दी, अमित, लेकिन अमित सुन ही नहीं पा रहा था। परी फिर से बोली, अमित कहाँ खो गए? मगर अमित बस उसकी तरफ देखे ही जा रहा था। तभी परी ने अमित का हाथ पकड़कर उसे हिलाने लगी और उसके गाल पर हाथ लगाकर पूछने लगी कि अमित क्या हुआ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? तब अमित उसके ख्यालों से बाहर आता है और देखता है कि परी का हाथ उसके गालों पर था। अमित कहता है, सॉरी परी, न जाने तुम्हें देखते ही तुम्हारे ख्यालों में मैं क्यों खो जाता हूँ। सॉरी, मगर उस दिन भी मैं तुम्हें दीवानों की तरह देख रहा था जिस दिन तुम्हारी स्कूटी खराब हो गई थी। तुम मुझे गलत मत समझना प्लीज, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम मुझे दोबारा भी मिलोगी। तो परी बात को मजाक में लेती हुई कहती है कि अच्छा, तो उस दिन मेरी स्कूटी खराब थी और तुम मुझे देखकर मुझसे मजे ले रहे थे। झूठा गुस्सा दिखाते हुए परी अमित के सीने पर प्यार से मुक्के मारने लगती है। अब बातों ही बातों में दोनों ही जैसे वो एक अच्छे दोस्त हों वैसे ही बड़ी देर से बातें कर रहे थे। तभी अमित परी से कहता है कि परी, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, सच में तुम जैसा कोई नहीं। ये सुनकर परी थोड़ा शर्मा गई। अब परी और अमित बिना किसी से डरे ही खुलकर अपने दिल की बात कहने लगे। परी भी न जाने कब पूरी तरह अमित को अपना दिल दे बैठी थी। उन दोनों को बातें करते हुए परी की माँ देख लेती है। उसने देखा कि अमित ने परी का हाथ पकड़े हुए है और परी भी उसकी बातों के नशे में डूबी हुई थी। और ऐसा होता भी क्यों ना, जहाँ परी इतनी खूबसूरत थी वहीं अमित भी कुछ कम हैंडसम नहीं था और वो तो दिल का भी बहुत ही अच्छा था। लेकिन रेखा जी को ये लग रहा था कि वो दोनों प्यार में ज्यादा जल्दबाजी ना कर दे, क्योंकि जल्दबाजी वाला प्यार जल्द ही टूट भी जाता है। रेखा जी परी को आवाज देती है और कहती है, चलो परी, बहुत देर हो चुकी है। तभी अमित रेखा जी को देखकर परी का हाथ छोड़ देता है। फिर परी अमित को बाय कहकर चली जाती है। जाते जाते रेखा जी अमित से कहती है कि अमित, कभी घर जरूर आना, घर तो तुम जानते ही हो, उस दिन मुझे छोड़ा था। अमित खुश होता हुआ जल्दी से कहता है, मिसेस रेखा, मुझे आपका घर अच्छी तरह से याद है, मैं जल्दी आऊंगा। अब परी को जाते ही अमित को वो पार्टी एकदम बोरिंग लग रही थी और उसे परी की बहुत ही ज्यादा याद सताने लगी। तभी अमित भी जल्दी घर चला जाता है। अब अमित परी से फोन पर भी प्यार भरी बातें करने लगा। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि परी जैसी ब्यूटीफुल लड़की आज उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। वहीं परी अमित की बाहों में जाने के लिए रोज तड़प रही थी। तभी एक दिन अमित परी के घर चला गया तो देखा परी तो घर पर अकेली ही थी। ये देखकर अमित वहां से जाने लगा और कहने लगा कि परी, मैं बाद में आऊंगा। तभी परी ने अमित का हाथ पकड़ लिया और कहा कि अमित, माँ तो रात तक आएगी, मगर तुम आए हो तो 2 घड़ी बातें कर लो। अमित ने कहा, परी, तुम घर में अकेली हो और मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। ये कहकर अमित जाने लगा। इस बात से परी नाराज हो गई क्योंकि परी अमित की बाहों में जाने के लिए तड़प रही थी। तभी परी आंखों में आंसू लिए अमित के सीने से लिपट जाती है और खूब रोने लगती है। अमित पूछता है कि क्या परी, तुम रो क्यों रही हो? मैं पगली तेरा ही हूँ और तेरे सिवा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और मैं कोई भी गलती करके तुम्हें खोना नहीं चाहता। अमित की ये सारी बातें बाहर खड़ी परी की माँ सुन रही थी और अमित की इतनी अच्छी बातें सुनकर और उन दोनों का इतना गहरा प्यार देखकर रेखा जी की भी आंखों में आंसू आ गए। तभी रेखा जी अचानक अंदर आ जाती है। उनको देखकर अमित और परी डर जाते हैं
तभी रेखा जी कहती है, अमित तुम ऐसा करो कि परी को कहीं बाहर घुमाने ले जाओ, मुझे अकेले ही घर में थोड़ा आराम करना है। और हाँ, मुझे कल ही तुम्हारे माता पिता से भी मिलवा देना, ताकि मैं तुम्हारी और परी की जल्दी शादी की बात कर सकूं। ये सुनकर परी बहुत ही ज्यादा खुश होकर अपनी माँ के सीने से लिपट जाती है और जल्दी से वो अमित के साथ बाहर घूमने निकल जाती है। बाहर निकलते ही बहुत तेज बरसात हो जाती है और अमित को वही परी से पहली मुलाकात याद आ जाती है। अब वो दोनों ही बारिश में एक साथ भीगते हुए गाड़ी पर घूमने निकल गए। परी भी गाड़ी पर अमित से ऐसे चिपक कर बैठ गई कि उस दिन के बाद से उसने अमित को कभी अपने से दूर नहीं होने दिया और अमित भी उस ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहा था कि उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया। तो दोस्तों, क्या आपको भी कभी इस तरह से प्यार हुआ है? प्लीज कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।